तो उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, केंद्र सरकार भी एक्शन में है, अलग अलग धर्म समुदाय और राज्यों के लोगों से मंथन के लिए जीओएम बन चुका है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों की यूसीसी को लेकर मांगे क्या है। जल्दी से वो मांगे आपको दिखा देते हैं। मुस्लिमों की क्या मांग है, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं। मुस्लिमों की मांग है कि शरिया कानून को यूसीसी से बाहर रखा जाए, जबकि आदिवासियों की अपनी अलग चिंता है। वो चाहते हैं कि उनका जो विशेष दर्जा है वो यूसीसी की वजह से खत्म ना हो। सिख लोग अपने लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग कर रहे हैं ताकि उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो कानून के जानकार भी हैं, जो मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के जानकार भी हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान तो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान दिखाई दे रहे हैं, आपको अश्विनी उपाध्याय दिखाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और मेरे साथ थोड़ी देर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जमकर मुखालफत कर रहा है। जैसे ही PCR वो कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और देखिए, इस पर मैंने AIMPLB के मेंबर जो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो भी रेडी होंगे वो भी बताइएगा PCR। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय, मैं आपके पास आऊं। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। यहां पर वारिस पठान साहब, आप लोग भी मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल मुस्लिमों का पर्सनल लॉ ही जाएगा इसमें तो सभी धर्मों के पर्सनल लॉ मिल जाएंगे। फिर इतनी दिक्कत आप लोगों को क्यों? नहीं, क्या जरूरत है यूसीसी लाने की? चलिए, 70 साल से ज्यादा टाइम हो गया, हमारा देश संविधान पे चल रहा है। संविधान में सब आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन देता है सबको। और 2018 के अंदर ही लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कह दिया था ना कि देश में यूसीसी लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में 10 साल तक इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान में कुछ आर्टिकल है जो अनफेटेड राइट देते हैं इंसान को, फंडामेंटल, जिसमें आर्टिकल 14 है, 16 है, 25 है, 29 है। आर्टिकल 29 बताता है, प्लूरलिज्म और डिवर्सिटी की बात करता है, जो हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा देश के अंदर मल्टी कल्चर चीज चलती है, तो किस तरह से आप क्या करेंगे? अभी हमारे हिंदू भाइयों का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसको सालाना 3000 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, जो मुसलमानों का किसी और को नहीं मिलता। उसको आप हटा देंगे क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे आप, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? ये भी क्लैरिटी नहीं है। अब तक ड्राफ्ट नहीं आया है। मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, ये उनको भी नहीं पता है। मगर 2019 के चुनाव, ये सवाल जो आप कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, अभी इससे पहले 2018 में भी तो कमीशन था, उसने मना कर दिया था। अश्विनी उपाध्याय, यहाँ पर मुस्लिमों की तरफ से जो बात है, यहाँ पर वारिस पठान तो रख रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं के भी कुछ अधिकार इसमें चले जाएंगे? उनके भी कोई पर्सनल लॉ चले जाएंगे? और ओवैसी खुद चैलेंज कर रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी यूसीसी में शामिल कर सकें। बताइए जरा। नहीं, एक्चुअली दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये यूडीसी नहीं है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है कि लोगों की आइडेंटिटी एक जैसी हो जाएगी। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि सबको एक जैसा रिलीजन हो जाएगा। यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि किसी के कस्टम में इंटरफेरेंस हो जाएगा। यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है कि सब एक जैसा त्यौहार मनाएंगे। यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड नहीं है कि सबका ट्रेडिशन एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैरिज कोड नहीं है कि सबकी शादी एक तरीके से होगी। यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबका खाना एक जैसा हो जाएगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड नहीं है कि मदरसा मिशनरी स्कूल बंद हो जाएगा। यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड नहीं है कि रिलीजन एक नहीं हो जाएगा। एक मिनट भाई सुनिए ना, तो फिर सुनिए, इतनी तो आप दिक्कत क्यों हो बात रही है? कंप्लीट नहीं करने दे रहे। ऐसे थोड़ी होता है, सुन तो लीजिए पहले। ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड नहीं है कि सबका रिजर्वेशन में कोई इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है। जहां तक एचयूएफ की बात हो रही है, एचयूएफ टैक्स का मैटर है, वो इनकम टैक्स का मैटर है। मैं तो ओवैसी जी से कहता हूं, आप यूनिफॉर्म टैक्स कोड की मांग करिए। सबसे पहले मैं आपका समर्थन करूंगा। आप मांग तो करिए कि भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू होना चाहिए, आप मांग करिए। ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है कि सबकी पूजा पद्धति एक जैसी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये होगा क्या कि देश की सभी बहन बेटियों की शादी विवाह की उम्र एक जैसी हो जाएगी, सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक जैसा हो जाएगा, सबका प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक हो जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता एक तरीके का मिलेगा, सबका फार्मूला एक हो जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बहन बेटियों को भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, कुछ सवाल भी है ना इससे जुड़े हुए का इक्वल राइट हो जाएगा। मैं आप जो आप बोल रहे हैं, आपने जो बोला, आपने जो बोला, बेटियों का एक पति एक पत्नी का, सुनिए अश्विनी उपाध्याय, फिर यही इसी से जुड़े कुछ सवाल मैं दिखा देता हूं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। और रशीद फिरंगी महली साहब जैसे ही थ्रू हो पीसीआर मुझे बताइएगा